मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम ज्योति नेगी है एंड आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, सातत्य एवं अवकलनीयता, जिसका कि हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। आइए अब स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंटिन्यूटी की जब हम बात करते हैं ना, तो बहुत जनरल वे में कंटिन्यूअस क्या होता है, सातत्य क्या होता है। कंटिन्यूअस यानी जो चीज लगातार चल रही है बिना किसी रुके, है ना। लेकिन मैथमेटिकली जब हम बोलते हैं मैथ्स में, तो हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं किसी फंक्शन के लिए कि कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, कैसे होगा। तो मैथ्स में फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का एक तरीका होता है हमारे पास। वो क्या होता है कि हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और बिना पेन उठाए वो ग्राफ हमारा ड्रॉ हो जाएगा। सपोज हमने यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करा है, तो मैं बिना पेन उठाए, अगर कोई फलन है, फंक्शन है, फलन टॉप पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं जो हमारी टर्म्स से थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगी, आगे आपके लिए भी बहुत काम आएंगे, साथ में हिंदी में भी बोलेंगे। फंक्शन यानी फलन। तो जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, बिना पेन उठाए मैंने अगर वो ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो मैं क्या बोलूंगी कि ये फलन क्या है, सातत्य है, फंक्शन क्या है, हमारा कंटिन्यूअस है। लेकिन जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 0 से 1, सपोज इन दो बीच नंबर्स के बीच में भी अगर हमें देखना है तो कितने पॉइंट्स होते हैं, यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास इसमें होते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए इतना इजी नहीं होता। जनरली हम क्या करते हैं, 0 पे चेक करते हैं वैल्यू और फिर क्या करते हैं 1 पे, लेकिन ऐसे नहीं होता हमारे पास। जब हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो 0 से 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और उतने नंबर्स के लिए x के लिए हर y की वैल्यू निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, थोड़ा कठिन हो जाता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए दूसरा मेथड होता है, वो यूज करेंगे। एग्जाम्पल से अब हम इसे समझते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक फंक्शन है हमारे पास, एक फलन है f(x) इज इक्वल टू 1 कब, यदि x जो है वो 0 से छोटा या उसके बराबर है, और हमारे पास f(x) की वैल्यू है 2 यदि f(x) जो है 0 से बड़ा है। पहले तो फंक्शन बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। फंक्शन में क्या बोल रही हूँ, f(x) कितना है 1 कब है वो, जब x क्या है 0 से कम या उसके बराबर है, और f(x) की वैल्यू कितनी है 2, वो कब, जब x की वैल्यू क्या है 0 से ज्यादा है। फंक्शन हमने इस तरीके से ही क्यों लिया है, अभी वो आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, 0 से -1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, लेकिन जो सारे नंबर्स हैं वो कैसे हैं, 0 से कम है। तो फंक्शन की वैल्यू उनके लिए, सबके लिए क्या रहने वाली है, 1 ही रहने वाली है। एग्जाम्पल हमने इसीलिए थोड़ा इस तरीके से लिया ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो इसमें, ठीक है। तो जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो हम क्या देखेंगे, 0 से कम के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, हमेशा कितनी रह रही है फंक्शन की वैल्यू 1। तो मेरा पेन बिल्कुल सीधा चल रहा है, बिना पेन उठाए मैं जा रही हूँ अभी तक। लेकिन जब मैं 0 पाई, 0 पे भी कितनी वैल्यू उसकी 1 ही है, ठीक है। लेकिन जब 0 से हम आगे बढ़ रहे हैं तो मेरे को क्या, अभी पेन उठाना पड़ गया ना, यानी क्या हो गया, यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिसकंटिन्यूअस हुआ। कहाँ पे हुआ, जहाँ पे मुझे पेन उठाना पड़ा, यानी x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कैसा हो गया है, डिसकंटिन्यूअस हो गया है। और वहां पे अब 0 से ज्यादा हम ग्राफ में दिखाएंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 0 से ज्यादा जब हम ग्राफ में दिखाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 0 से ज्यादा जब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हैं। अब थोड़ा सा ज्यादा यहाँ दिखता तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको 0 पे ही रखते हैं, लेकिन एक सर्किल करेंगे और उसको डार्क नहीं करेंगे। जब नीचे वाला सर्किल जो है मैंने डार्क किया है, क्यों, क्योंकि 0 पे भी ये वैल्यू हम काउंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वाला सर्किल मैं डार्क नहीं कर रही हूँ, सीधा ऐसे रख रही हूँ कि 0 नहीं, 0 से आगे हम बढ़ रहे हैं। और 0 से आगे के लिए वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। दोबारा देखिए ग्राफ, मैंने क्या बोला, हम जब चल रहे हैं तो जब हम इस फंक्शन की ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो मैं सीधे चल रही हूँ, लेकिन ठीक 0 पे आगे मुझे क्या करना पड़ा, पेन उठाना पड़ा, और फिर हम कंटिन्यूअस चल रहे हैं। तो फलन हम क्या बोलेंगे, असांतत्य हो गया कहाँ पे, 0 पे। तो कैसे हमने इसको देखा, अब थोड़ा मैथमेटिकली इसको देखेंगे। तो लिमिट्स हमने पढ़ी है 11th में, तो हम क्या देख रहे हैं, जब x बराबर 0 पे, अगर हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है x से लेफ्ट जाना है आपको, लेकिन कितना जाना है, बिल्कुल ना के बराबर, 0 टेंड्स टू 0, थोड़ा सा इधर, बहुत ज्यादा नहीं। मतलब हम यहाँ पे कितना होंगे, -0.099.9999 समथिंग, है ना, 0 नहीं, है ना। इस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो x बराबर 0 पे जब हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है उसकी, इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x),
उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है। और अगर उसकी राइट हैंड लिमिट देखें हम, वो कितनी है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इस तरीके से हम उसको शो करते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। जबकि हम जब और जगह देखें, अगर मैं -1 पे देखूं तो -1 के लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 1 ही थी। और राइट हैंड साइड भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 1 ही थी। इसलिए फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस था। ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट देख सकते हैं। इधर भी हम यहाँ पे देखें, इसके लेफ्ट हैंड साइड भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, जबकि इसके राइट हैंड साइड भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। ऐसे हम इधर देखिए 1 पे लेफ्ट हैंड साइड भी वैल्यू कितनी है 2, और राइट हैंड साइड भी कितनी है 2। लेकिन 0 पे ऐसा नहीं हुआ, 0 पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू कितनी है 1 और राइट हैंड साइड पे वैल्यू कितनी है 2। तो हम इस किस कंक्लूजन पे पहुंचे यहाँ पे, कि अगर किसी पर्टिकुलर बिंदु, किसी पॉइंट पे, किसी बिंदु पे अगर फलन की वैल्यू कैसी होगी, उसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर दोनों बराबर नहीं होंगी, तो वो फलन उस बिंदु पे क्या होगा, असांतत्य होगा। ठीक है। लेकिन क्या ये इतनी कंडीशन हमारे पास बहुत है, इतनी इनफ है कि हम क्या करें, लेफ्ट हैंड किसी भी बिंदु पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल दें, और अगर वो बराबर आ गई तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस बिंदु पे, क्या वो फलन उस बिंदु पे सातत्य होगा। तो इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू सेम, एक वैल्यू हमने ले ली उसकी 1, कब, जब x क्या है 0 के बराबर नहीं है, और एक वैल्यू हमने उसके लिए ली 2, यदि x क्या है 0 के बराबर है। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, जब x की वैल्यू f फलन, जो फलन है हमारे पास fx, उसकी वैल्यू कितनी है 1, कब, जब वो 0 से कम या 0 के बराबर नहीं है। तो ये सारी वैल्यूज 0 के बराबर नहीं है, -1 -2, इनके बीच में भी पॉइंट सारे, इनके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है उनसे, लेकिन वो सब क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो फलन की वैल्यू सबके लिए कितनी है 1 ही है। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए हम बिल्कुल पेन बिना उठाए जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं हम लोग। लेकिन जब एग्जैक्टली 0 पे जब हम आए तो 0 पे फलन की वैल्यू कितनी आ गई है 2। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं, लेकिन 0 पे मुझे अभी भी पेन उठाना पड़ गया। इसको इस बार हम सर्किल डार्क नहीं करेंगे क्योंकि 0 नहीं ले रहे हैं। 0 पे वैल्यू कितनी है 0 पे वैल्यू कितनी है 2 है। लेकिन फिर जब हम 0 से आगे बढ़ रहे हैं तो 0 के बराबर नहीं है, तो फलन फिर कितना है 1 ही है। तो यहाँ पे देखिए हम जब चल रहे हैं तो यहाँ हम सीधा चले, 0 के लेफ्ट हैंड साइड भी वैल्यू फंक्शन की कितनी है 1 ही है, और 0 के राइट हैंड साइड भी वैल्यू कितनी है 1 ही है। लेकिन 0 पे वैल्यू कितनी है अलग हो गई है 2। इसको चेक करें तो हम क्या देख सकते हैं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx कितनी आ रही है, वो 1 ही आई। राइट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूं, देखिए जब मैं लिमिट की बात कर रही हूँ तो लिमिट मतलब हम बहुत कम आगे बढ़ रहे हैं, ना के बराबर 0.999 समथिंग, ठीक है, 0.00001 समथिंग, बहुत एकदम से आगे नहीं जा रहे हैं हम। एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ कितनी है, इस केस में मैंने क्या देखा, हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसी है हमारे पास सेम है, लेकिन फिर भी फंक्शन कैसा है हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है, फलन असांतत्य है, क्योंकि f0 कितना आया हमारे पास 2 आया। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, कोई भी फंक्शन किसी बिंदु पे सातत्य कब होगा, उसके लिए हमारे पास तीनों वैल्यू, यानी उस बिंदु पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, उस बिंदु पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, और उस बिंदु पे एग्जैक्टली फलन का जो मान है, ये तीनों जब बराबर आएंगे तब ही हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कैसा होगा हमारे पास, कंटिन्यूअस होगा, फलन उस बिंदु पे क्या होगा, सातत्य होगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। आपको अगर कोई डाउट हो तो आपके पास बुक्स भी हैं, उसके आगे जो पूरा लिखा रहता है चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो जरूर उसे पढ़िएगा। आप 12th क्लास में है, आगे बोर्ड क्लासेस होती है हमारे पास, उसमें आपको काफी डीप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। उसके लिए सिर्फ क्वेश्चंस मत सॉल्व करिए, उसके आगे का टॉपिक भी पढ़िए। तो इसकी डेफिनेशन जरा हम देख लेते हैं।
डेफिनेशन पे क्या आया हम देखिए, तो ध्यान से पढ़िएगा डेफिनेशन। मान लीजिए कि f क्या है, एक वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, और मान लीजिए कि f के प्रांत में c एक बिंदु है, प्रांत डोमेन आपने पढ़ी हुई है, तब f बिंदु c पर सतत कहलाएगा यदि लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc होगा। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। हम क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन है वो अपने, कोई फलन है वो अपने प्रांत के किसी बिंदु c पर हमारे पास क्या होगा, सतत कहलाएगा। सतत सातत्य सब एक ही टर्म होती है। कहलाएगा कब, जब उस फलन पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मैं बोल रही हूँ c पर, अगर x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fc हमारे पास होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx, ऐसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx और fc। ये तीनों मान जब बराबर होंगे तब हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर होती हैं तो उसको हम एक साथ भी लिखते हैं कई बार, वो हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू c fx। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं बहुत बार। जब हमारे पास आगे क्वेश्चंस आएंगे तो कभी हम उसको इस फॉर्मूले से क्लियर करेंगे, कभी इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे, और कभी हम उसे इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अब कहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है वो हम आपको आगे एग्जाम्पल में बताएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्या है, उदाहरण फर्स्ट आपकी बुक में भी आप देख सकते हैं क्या है, x बराबर 1 पर फलन fx बराबर 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। हमको क्या, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा तभी हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्या बोल रहे हैं, फंक्शन है हमारे पास, एक फलन है fx इक्वल टू 2x प्लस 3, और इसको हम क्या करना है, x बराबर 1 पे इसकी सातत्य की जांच करनी है। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो ये वाला यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc। क्यों ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगी कि कब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और कब हमको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालनी है। फिलहाल हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे कॉपी में लिख रहे हैं, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन नहीं आपको पूरा उतारना होता है, आपके जो मेन बिंदु है वो आप उतार लेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। कहाँ पे इसकी सातत्य की जांच करनी है, x बराबर 1 पे। तो हम लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। लिमिट सॉल्व करना सभी को आता होगा, नहीं आता है तो थोड़ा सा देख लीजिए क्या लिखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। fx क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3, वही हम लिख देंगे यहाँ पे 2x प्लस 3। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो जैसे ही हम x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो हम लिमिट हटा देते हैं, तब हम लिमिट नहीं लिखते। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, x की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस 3। सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास कितना आ गया, ये 5। सेम अब fc भी निकाल लेते हैं। fc मतलब यहाँ पे c नहीं है, c की जगह कितना है हमारे पास 1 है, तो f1 अगर आप निकालेंगे तो देखिए हमारे पास fx कितना है, 2x प्लस 3 है। तो fc कितना हो जाएगा, जहाँ पे x, f1 कितना हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। f1 बराबर कितना हो गया, वो भी सॉल्व करके कितना आएगा हमारे पास 5। तो हमने क्या देखा, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यानी क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर f1 हमारे पास आया है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसीलिए, क्योंकि ऐसा हुआ है इसीलिए ऐसा हो रहा है, इसीलिए x बराबर 1 पर फलन fx क्या होगा, सातत्य है। क्लियर है ये एग्जाम्पल, किसी को डाउट है, कोई पूछना चाहे कुछ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आप बुक में भी देख सकते हैं, आपकी बुक में यही एग्जाम्पल है, वहीं पढ़ लीजिएगा थोड़ा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, x बराबर 0 पर फलन fx इज इक्वल टू मॉड x के सातत्य पर विचार कीजिए। हमें चेक करना है कि क्या x बराबर 0 पे ये फलन जो है मॉड x सातत्य है या नहीं है। फलन हमारे पास मॉड x है, आपने पढ़ा होगा फलन मॉड x। अगर fx बराबर मॉड x होता है
तो वो दो तरीके से डिफाइन होता है एफ की वैल्यू, एक होती है माइनस एक्स और एक होती है हमारे पास एक्स। माइनस एक्स कब होता है? जब एक्स क्या होता है, 0 से कम, और कब होता है, जब ये 0 से, एक्स कब होता है, जब ये 0 से ज्यादा या उसके बराबर होता है। इस केस पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाली, लेकिन इसमें निकालेंगे। क्यों पहले वाले में नहीं निकाली है, अब मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये फंक्शन हमारा इस तरीके से जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं 1 देख रही हूँ तो 1 के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ बराबर अभी भी कितना है, 2x प्लस 3 ही है। और अगर 1 के राइट हैंड साइड आप देखो तो वो भी क्या है, 2x प्लस 3 है। तो फंक्शन हमारा 1 के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या बदला नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी वाला। लेकिन जब हम इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं, अब वाले में, तो हम क्या देख रहे हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स है। और 0 के जो फंक्शन है हमारे पास, जब 0 के लेफ्ट हैंड साइड हम देख रहे हैं तो फंक्शन हमको कौन सा वाला लेना है, माइनस एक्स वाला लेना है। और 0 के राइट हैंड साइड हमें कौन सा वाला फंक्शन लेना है, एक्स वाला लेना है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में अलग अलग है ना। तो यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी है। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते कैसे, वही मोटी 2-3 स्टेप्स है, उन्हें बहुत ढंग से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। उसी के नीचे आप लिखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस, इस तरीके से हम लिखते हैं, ऊपर उसके ऊपर लिखते हैं 0 माइनस एफ एक्स, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं हम, देखिए हम 0 से माइनस यानी 0 के लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं ना हम, लेकिन कितना लेफ्ट जा रहे हैं कि भाई हम के कितना लेफ्ट जा रहे हैं, 0 माइनस एच लेफ्ट जा रहे हैं, उससे एच कम कर रहे हैं। और ये एच कैसा है, एच टेंड्स टू कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि मैंने बताया लिमिट में जब हम बोलते हैं तो लिमिट होता है कि मतलब 0 से कम होना है, लेकिन ना के बराबर, बहुत ही कम। तो उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, भाई कितना माइनस कर रहे हैं हम, एच, कितना पीछे जा रहे हैं लेफ्ट में, एच पीछे जा रहे हैं, और वो एच कैसा है, एच टेंड्स टू 0 है। तो ये हमारे पास वैल्यू है। अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए एक्स 0 माइनस, 0 से कम, 0 से कम के लिए हमने कौन सा वाला फंक्शन लेना है, माइनस एक्स वाला। तो हमारे पास एफ एक्स कौन सा वाला लेंगे हम, माइनस एक्स। एफ एक्स बराबर कितना है, माइनस एक्स है। एफ 0 माइनस एच कितना हो जाएगा, जहां पे एक्स है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 माइनस एच से रिप्लेस कर दो, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। एच की वैल्यू अगर आप रख दो तो एच टेंड्स टू 0 है, एच की वैल्यू हम रख देंगे, तब लिमिट नहीं लिखते। सॉल्व करके हमारे पास क्या आने वाला है, वो 0 ही आने वाला है। सेम तरीके से हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट का स्टेप्स भी सेम होंगे। कैसे होंगे वो स्टेप, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में हम 0 आगे बढ़ रहे हैं तो 0 प्लस लिखेंगे, 0 प्लस एफ एक्स। अब कितना है, कितना आगे बढ़ रहे हैं हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, हम एच आगे बढ़ रहे हैं, यानी एफ इज इक्वल टू 0 प्लस एच, इतना ही आगे बढ़ रहे हैं। और ये एच कैसा है, एच टेंड्स टू 0, ठीक है। अब 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स है। एफ एक्स बराबर कितना है हमारे पास, एक्स, एफ 0 प्लस एच कितना हो जाएगा, 0 प्लस एच हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, वो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच। एच की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो वो 0 ही आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकल गई। अभी एक चीज और निकालनी है, वो हमारे पास क्या है, F0, एग्जैक्टली F0। तो F0 कितना बोला है, जब x बराबर 0 है तो क्या एफ एक्स बराबर x ही लेना है, यानी F0 कितना आएगा, 0। तो हमने क्या देखा, x बराबर 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और F0 तीनों क्या है, बराबर, यानी x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, सातत्य। एक बार दोबारा मैं बता देती हूँ कब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी है। जब हम किसी बिंदु पे चेक कर रहे हैं और उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर फंक्शन अलग अलग हो जाता है, फलन के दो अलग अलग मान होते हैं, तब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू सेम होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उस केस में हमको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है सबको, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं
ये तो बात रही, सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं, फलन क्या होगा अगर किसी एक बिंदु पे सतत होगा। अब हम बोले कि क्या पूरा फलन सतत है या नहीं है, क्या पूरा फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो वो कब होगा कंटिन्यूअस, जब वो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पे सतत होगा। डेफिनेशन की देख लीजिए क्या बोल रहे हैं हम, एक वास्तविक फलन f सतत कहलाता है यदि f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर वो सतत होता है। थोड़ा एलेबोरेट करके अगर हम बोलें तो हम क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि f एक ऐसा फलन है जो संवत अंतराल a, b, संवत अंतराल क्लोज इंटरवल का मतलब आप सभी को क्लियर होगा, a, b मतलब क्या होता है, a और a से ज्यादा और b से कम के बीच के जितने भी नंबर हो गए इसमें परिभाषित है। तो f के सतत होने के लिए आवश्यक है कि a, b के अंत्य बिंदु a तथा b सहित उसके प्रत्येक बिंदु पर वो क्या हो, सतत हो। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास एक फंक्शन है, अगर वो सिर्फ इतने इंटरवल a और b इस क्लोज इंटरवल में क्या है, परिभाषित है, तो वो कब सतत होगा, जब वो a पे और इससे ज्यादा वाले नंबरों पे, इससे ज्यादा जितने भी आ रहेंगे, और b से कम इस बीच के सारे नंबरों पे क्या होगा, सतत होगा। तो हम क्या बोलेंगे, फलन क्या है यहाँ पे, सतत है। ठीक, एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास कि क्या फलन f(x) बराबर x+2 कब है वो, जब x क्या है, 1 या 1 से कम, और x-2 कब है, जब x क्या है, 1 से ज्यादा है। पर एक सतत फलन है या नहीं है, हमको बताना है कि क्या ये फलन सतत है या नहीं है। फंक्शन फिर से थोड़ा अलग डिफाइन हुआ है, 1 से कम में अलग डिफाइन हुआ है और 1 से ज्यादा में अलग डिफाइन हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए ये एक वास्तविक फलन है, जनरली जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे सारे वास्तविक फलन आएंगे, यानी वो क्या, उनकी प्रांत क्या होगी, सारे रियल नंबर। तो हमको सारे रियल नंबर्स के लिए ये चेक करना है, और रियल नंबर्स आपको पता है इनफाइनाइट होते हैं, सारे रियल नंबर्स के लिए हम एक एक करके नहीं चेक करते हैं, तो हम जनरलाइज उसे कर देंगे। 3 केसेस में लेंगे हम फंक्शन, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 से कम में अलग है, 1 से ज्यादा में अलग है, और एग्जैक्टली 1 पे अलग है। तो हम यहाँ पे 3 केस लेंगे, एक जब 1 से कम हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा पे, और एक एग्जैक्टली 1 पे। केस फर्स्ट कैसे लिखेंगे हम, क्या कि यदि एक नंबर मान लेंगे, आर्बिट्री नंबर कोई सा भी, जैसे c हमने मान लिया कि यदि c बराबर c बिलोंग्स टू r, यानी c क्या है, कोई एक रियल नंबर है, और किस तरीके से है ये c जो है 1 से कम है। जब अगर 1 से कम है नंबर तो फंक्शन क्या है हमारे पास, f(x) बराबर कितना है हमारे पास, x+2 है। अब देखिए फंक्शन एक ही है, तो फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू सिर्फ कितनी है, एक ही है। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, तो लिमिट x टेंड्स टू c हम निकालें तो वो कितना आएगा, f(x). वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, x की जगह c+2, और fc भी अगर हम यहाँ से निकाल लें, यहीं पर निकाल लेते हैं, fc कितना आ जाएगा हमारे पास, c+2, दोनों में बराबर आ रहे हैं, तो भाई हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर fc आ गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फलन क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे क्या है, तो फलन c लेस देन 1, यानी 1 से नीचे जितने भी नंबर होंगे, 1 से कम जितने भी नंबर है, 0, -1, -1.5, -0.5 जितने भी है, उसके लिए फलन क्या है, c बराबर सतत। तो ये पहला केस हो गया। केस सेकंड भी सेम ले लेंगे हम। केस सेकंड में हम ले लेते हैं कि यदि c बिलोंग्स टू r है, और इस बार c कैसा ले लिया हमने, 1 से ज्यादा वाला। अगर c 1 से ज्यादा है, c 1 से ज्यादा है तो फलन कौन सा है हमारे पास, f(x) = x-2। तो x-2 पे क्या होगा हमारे पास, सेम x टेंड्स टू c f(x), सेम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, c-2, और fc अगर आप निकाल दें यहाँ से तो वो कितना आ रहा है, c-2, दोनों सेम आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा भाई, 1 से ज्यादा के लिए भी जितने भी नंबर हैं, 200, 1000 जितने भी हैं, उसके लिए भी फलन क्या है, यानी फल बराबर है, तो फलन क्या हो गया, c > 1 पर सतत है। 2 केस हमने सॉल्व कर ली, 1 से ज्यादा, 1 से कम। एक पॉइंट अभी भी रह गया, वो 1 है, 1 पे नहीं चेक किया ना हमने, क्या 1 पे फंक्शन सतत है या
नहीं है, उसे भी चेक कर लेते हैं। एक के लिए हम चेक कर रहे हैं तो थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि एक के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू अलग है और एक के राइट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू अलग है। तो फिर से हमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी। केस थर्ड, x बराबर 1 पर, यदि c बराबर 1 है, c लिख लेते हैं, c हम चेक कर रहे हैं, c सेम हो जाएगा। फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट कैसे लिखेंगे उसे, x टेंड्स टू, इस केस में क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस f। अब 1 माइनस 1 से कम जाना है, कितना जाना है, सेम 1 माइनस h जाना है, और ये h कैसा है, h टेंड्स टू 0 है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 1 माइनस है हमारे पास, 1 माइनस यानी 1 से कम, 1 से कम के लिए फंक्शन कितना है, x प्लस 2 है। तो x प्लस 2 यानी फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, x नहीं लेंगे, fx बराबर x प्लस 2 है, तो f 1 माइनस h कितना हो जाएगा, 1 माइनस h प्लस 2। h की वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो कितना आ जाएगा ये, यानी 3 आ गया। सेम इसकी राइट हैंड लिमिट भी अगर आप निकालो क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। सॉल्व करो इसको सेम, तो लिमिट एक से ज्यादा जाना है, कितना जाना है, सेम h ज्यादा जाना है। ये स्टेप सब क्वेश्चंस में सेम रहेंगे। h से ज्यादा के लिए कौन सा वाला फंक्शन हमें लेना है, x माइनस 2, यानी fx इक्वल टू x माइनस 2 है ना, तो f1 प्लस h कितना हो जाएगा, 1 प्लस h माइनस 2। h की वैल्यू अगर आप पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 माइनस 2, यानी माइनस 1 हमारे पास हो गया। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही सेम नहीं आई, तो इसके आगे आपको f1 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों सेम आती तब हम f1 निकालते। तो क्योंकि हमारे पास, हम आगे लिख देंगे, तो क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL और RHL क्या है हमारे पास, बराबर नहीं आया, तो फंक्शन कैसा हो गया, फलन कैसा हो गया, x बराबर 1 पर सतत नहीं है। अब क्योंकि फंक्शन हमारे पास, हमने क्या बोला, पूरा फलन हमें बताना था ना कि क्या ये पूरा फलन सतत है या नहीं है। तो क्योंकि ये अपने प्रांत के एक बिंदु जो कि क्या है 1 है, वहां पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया है। तो फलन हमारा क्या बोलेंगे हम, फलन fx क्या हो गया, सतत नहीं है। यही क्वेश्चन आपका थोड़ा बहुत अलग तरीके से भी आ सकता है। कभी आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा कि बताइए इस फलन के असांतत्य बिंदु कौन से हैं। उस केस में आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ थर्ड वाला पॉइंट, क्योंकि जनरली कौन से फलन जब असांतत्य होता है तो उन्हीं बिंदुओं पे होता है जहाँ पे फलन का मान क्या हो रहा होता है, उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड कैसा होता है, अलग हो रहा होता है। तो आपको उस केस में केस फर्स्ट और केस सेकंड नहीं सॉल्व करना, आप डायरेक्ट केस थर्ड सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे, अगर वहां पे सतत आ रहा है तो फलन क्या होगा, सातत्य होगा सभी बिंदुओं पे, और अगर वहां पे नहीं आ रहा तो वो आपका बिंदु क्या हो जाएगा, असांतत्य हो जाएगा। इन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्या फलन fx इक्वल टू x माइनस 5 एक सतत फलन है। इस केस में फलन भी सिंगल है, कोई नंबर भी नहीं दिया है। यहाँ पे आपको सीधा सीधा लिखना है। वैसे आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, ये बहुपदीय फलन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये हमेशा सतत होते हैं। पर सॉल्व अगर हम करें तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इस केस में हम डायरेक्ट लिख लेंगे, वास्तविक फलन ही है कि यदि एक नंबर c है, c बिलोंग्स टू r, ठीक है, डायरेक्ट इस पे चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक से कम एक से ज्यादा ऐसा कुछ तो कंडीशन दी नहीं है, तो आपको डायरेक्ट सी पे चेक कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करें अगर आप तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस 5, वैल्यू पुट कर दो तो कितना आएगा, c माइनस 5। और fx भी अगर आप देख लें, fx कितना है, x माइनस 5, fc कितना आ जाएगा, वो भी c माइनस 5 आ रहा है, दोनों बराबर आ गए। तो लिमिट x इज इक्वल टू लिमिट fc, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फलन क्या हो गया, सतत है। सारी वास्तविक संख्याओं के लिए ये क्या होगा,
सतत होगा। इस केस में आपको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए 4 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। फिलहाल आपके पास 2 आते हैं कि किसी बिंदु पे चेक करना है कि नहीं करना है। अगर हम किसी बिंदु पे चेक करने की बात करते हैं तो बिंदु पे चेक करने के लिए 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। वो कब निकालनी पड़ती है? जब फंक्शन कैसा होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू और उसके राइट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू अलग होती है। तो पर्टिकुलर बिंदु पे हमने चेक करना है क्या ये फंक्शन सातत्य है या नहीं है ना। अगर उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है तो हम क्या बोलेंगे, सीधा सीधा आपको यहाँ पे डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। इसी में आपने एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन, जब हम पूरे फलन की बात करते हैं कि क्या पूरा फलन सातत्य है या नहीं है, जब पूरे फलन की बात की जाती है तो हमको अलग अलग केसेस लेने पड़ते हैं क्योंकि सारे रियल नंबर्स के लिए देखना होता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है अलग अलग तो हम जैसे यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे 2 होता तो आप 2 से कम, 2 से ज्यादा और एग्जैक्टली 2 पे चेक करते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन आपका ये बनता है। एक आपका हमारे पास f=x - 5, एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास ये बनता है। आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा। देखिए ये क्वेश्चन में कहते हैं आपको कि हमें चेक करना है कि फलन के असांतत्य बिंदु ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको सिर्फ ये चेक करना है कि फलन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो, इसके असांतत्य बिंदु कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया डायरेक्टली हम कहाँ पे जनरली क्या होता है, फलन सातत्य होता है। सिर्फ कौन से पॉइंट पे हो सकता है वो असांतत्य? 2 पे, सिर्फ 2 पे आपको चेक करना है। अगर ये 2 पे असांतत्य हो गया तो यानी ये इसका बिंदु सातत्य बिंदु क्या है, 2 है। अगर वहां पे भी कंटिन्यूअस आ गया तो ये फलन कैसा होगा, सीधा सीधा सातत्य होगा। इस केस में आपको असांतत्य बिंदु दिखाने हैं तो आपको 3 केस लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x बराबर 2 पे आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है तो उसके लिए सेम आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों बराबर आ गई तो f2 भी। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप देखें तो क्या होगी, x टेंड्स टू 2 माइनस f। स्टेप सारे सेम है, एक बार आपको ये स्टेप याद हो गए। अब कितना कम जाना है, 2 माइनस h s टेंड्स। अब 2 माइनस h के लिए 2 से कम के लिए फंक्शन कौन सा वाला है, 2x प्लस 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 है। f 2 माइनस h कितना हो जाएगा, जहां पे x है उसको x से आप रिप्लेस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस h प्लस 3। h की वैल्यू अगर आप पुट कर दें 7। सेम प्रोसेस में आप राइट हैंड लिमिट भी निकालिए। अगर वो सेम आ जाती है 7 आई तो आपको f2 भी निकालना है। अगर नहीं आई तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कि आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास में अच्छा लगा होगा, अगर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप हम पूछ सकते हैं, हैंड रेज या क्वेश्चंस आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।